हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने आइडिया से एक बुक पब्लिश करा सकते हैं और उसको अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं और उसके साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, उसको आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी कि कैसे आप अमेज़ॉन के किंडल वाले एडिशन में अपनी बुक्स को पब्लिश करा सकते हैं ई फॉर्म में। आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको सिस्टम बताऊंगी कि किस तरह से आप किंडल में अपना अकाउंट बनाएंगे, बुक की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, किस तरह से आप वहां पे अपनी बुक पब्लिश करेंगे। वो सारी की सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगी। कैसे लॉगिन करना होगा, किस तरह से अपना अकाउंट बनाना होगा और किस तरह से बुक को ई फॉर्म में पब्लिश कराने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं वही सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी बुक को इस फॉर्म में पब्लिश कराएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि किस तरह से हम किंडल में अपनी बुक पब्लिश करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़ॉन। यहाँ देखिए ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे भी आ रहा है सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। आप इसको ओके कीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए सारा आ गया है सेल्फ पब्लिश ई बुक एंड पेपर बैक फॉर फ्री विद किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग एंड रीच मिलियन ऑफ रीडर्स ऑन अमेज़ॉन। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी बुक को पब्लिश करा सकते हैं। जस्ट आपको एक अच्छे से कंटेंट के साथ अपनी बुक राइट करनी है और यहाँ पे उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और पब्लिश करा देना है। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर आपको इसको ज़्यादा डीपली स्टडी करनी है तो लर्न हाउ टू ईट इजी आप इस पे जा सकते हैं। मगर हमारे लिए जो मेन चीज़ वो क्या है, वो यहाँ है कि आपको एक उसका अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, किंडल का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप सारे की जो आपकी बुक है उसको पब्लिश करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, वैसे तो यूजली हम सभी अमेज़ॉन यूज़ करते हैं तो आपके पास एक अकाउंट होगा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को, अपनी आईडी को उसमें शो नहीं करना चाहते, किंडल एडिशन की जो आईडी है आप उससे अलग रखना चाहते हैं, तो आप दोबारा से साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी साइन इन है, मीन्स मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं इसीलिए उसी को यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे एंट्री किया। अब यहाँ पे देखिए आप ऊपर देख सकते हैं किंडल का यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिशिंग का जो ऑप्शन है वो आ गया है। योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट। उसके लिए आपको अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मेरे अकाउंट के लिए है, इसका आपको बुक पब्लिशिंग से कोई अभी मैटर नहीं करता, तो मैं इसे अभी इग्नोर करती हूँ, क्योंकि इसे अगर मैं अपडेट करूँगी तो आपके लिए और भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम अपनी बुक को यहाँ पे पब्लिश करेंगे। क्रिएट स्पेस हैज़ मूव टू किंडल पब्लिशिंग। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस देम ऑन KDP इन 3 स्टेप्स। यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं आप यहाँ पर से भी देख सकते हैं। वेरीफाई, लिंक एंड एक्सेस। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन से वो 3 स्टेप्स हैं जिसके बाद आप अपने KDP जो लिंक है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे किंडल बुक का हाउ टू क्रिएट अ टाइटल। आप बुक कैसे पब्लिश करेंगे। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले बुक शेल्फ वाला हमारा ये ऑप्शन चल रहा है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिखनी है। यहाँ पे आपकी बुक अगर हिंदी में है आप उस हिंदी में लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में है आप वो वाली यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बुक का टाइटल आपको मेंशन करना है। अगर आपकी बुक का कोई सब टाइटल है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं कोई रैंडमली अभी इस तरह से ले रही हूँ और जिससे आपको आइडिया पता चल जाए। चलो मैं लिखती हूँ टेक लिखती हूँ। ओके, सीरीज़ यानी कि सीरीज़ नेम, सीरीज़ नंबर। यहाँ पे आपका सीरीज़ लिखनी है कि अगर आपने की बुक जो है पब्लिश करा है वॉल्यूम्स में है तो यहाँ पे आपको पूरा टोटल वॉल्यूम नंबर देना है, वॉल्यूम नेम देना है, ताकि कोई यूज़र हो उसे हेल्प रहे आपकी जो बुक है सर्च करने में। मान लीजिए आपके 10 वॉल्यूम्स, अगर आपने उन 10 वॉल्यूम्स की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं दी, उनके नंबर्स नहीं दिए हैं, तो यूज़र को कैसे पता चलेगा, जो कस्टमर है उसे कैसे पता चलेगा कि आपकी इस बुक के 10 सीरीज़ हैं या 10 वॉल्यूम्स हैं। तो यहाँ पे वो लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं इसके 10 नंबर चूज़ कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे एडिशन कौन सा है आपका? अगर आपने फर्स्ट टाइम पब्लिश करी है तो वो फर्स्ट एडिशन होगा। अगर आपने पुरानी ही बुक को और थोड़ा सा एडिट करके दोबारा से अगेन पब्लिश किया तो वो आपका सेकेंड एडिशन माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। ऑथर नेम क्या है? यहाँ पे फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। अब यहाँ पे अगर आपकी जो बुक है उसके कुछ कंट्रीब्यूटर्स भी है, यानी कि किसी और ने भी हेल्प आपकी की है उस बुक को लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे उनके नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको उस बुक का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आपकी बुक किस फील्ड से रिलेटेड है। एक टाइप के आपके वो टैग्स या कीवर्ड्स ही होंगे जिसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं आपकी जब भी उस टाइटल से रिलेटेड बुक्स को सर्च करेंगे तो आपकी बुक भी उसमें शो करे। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली ऐसे ही लिख दिया है, आप लेकिन पूरा अच्छे से ही अपना जो बुक का डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, कोई भी उसमें किसी तरह की कंजूसी नहीं कीजिएगा प्लीज़। और पब्लिशिंग राइट्स, यहाँ पे किस तरह के पब्लिशिंग राइट? आई ओन द कॉपी राइट एंड होल्ड द नेसेसरी पब्लिशिंग राइट, दिस इज़ अ पब्लिक डोमेन वर्क। यानी कि अगर आपकी बुक आपकी खुद की लिखी गई है आप उसे टिक कीजिए, अगर आपके सबके कंट्रीब्यूशन से लिखी गई है और आप उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं देना चाहते तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डालने हैं कि आपकी बुक के कीवर्ड्स कौन से हैं, टैग्स कौन से हैं, जिससे कोई कस्टमर बुक्स उससे रिलेटेड बुक ढूंढे तो आपकी भी बुक शो करे। यानी कि लाइक आपकी बुक जो है हेल्थ से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप हेल्थ के बुक्स चीज़ें डालिए। मगर मेरी जो बुक है ऊपर मैंने टेक्नोलॉजी का वो डाला है टैग, तो यहाँ पे मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही टैग्स डाल, इस तरह के टैग्स जो है वो आपको डालने पड़ेंगे। अब यहाँ आपको कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपकी जो बुक है किस तरह की, फिक्शन में आती है, नॉन फिक्शन में आती है, किस तरह की बुक है आपकी, वो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिक्शन में भी यहाँ पे आपको देखो सब कैटेगरीज मिलेगी कि किस तरह की है आपका, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मेन है, अगर आप बुक का टाइटल सब कुछ लिख देते हैं, अगर आपने टैग्स कीवर्ड्स और अपना कैटेगरी अच्छे से चूज़ नहीं की है तो आपकी बुक जो है सर्च आइटम में नहीं शो करेगी। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। आपको एज लिखनी है कि ये कितने मिनिमम एज के जो बच्चे हैं उसको पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आपको सारी की सारी एज जो है सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पे प्री ऑर्डर का ऑप्शन है कि नॉट एलिजिबल, यानी कि पब्लिक डोमेन टाइटल कैन नॉट बी प्री ऑर्डर। यहाँ पे मैंने एज आपने ऊपर देखा था मैंने पब्लिक डोमेन आपका जो है वो सिलेक्ट किया। चलिए मैं इसको आई ओन कॉपीराइट कर देती हूँ, तब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए आई रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ, यानी कि अब मैं अपनी बुक को पब्लिश कर सकता हूँ। कर सकते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, डन। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, मेन्यू स्क्रिप्ट आ रही है, प्लीज़ रीड RKDP कंटेंट गाइडलाइन, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आप यहाँ पे नहीं किसी भी कभी भी कोई बुक पब्लिश करते हैं अगर उसमें कंटेंट कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन के उसमें नहीं होते हैं तो आपकी बुक रिजेक्ट हो जाएगी। कोई उसमें इस तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए या फिर किसी को हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। आपकी जो बुक है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए जिससे सोसाइटी को, लोगों को बहुत बेनिफिट हो। उसी तरह की बुक्स को एक्सेप्ट किया जाता है और उसी तरह की बुक्स को ज़्यादातर यूज़र्स भी लाइक करते हैं रीड करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए डिजिटल राइट मैनेजमेंट, यहाँ पे आप इनेबल DRM ऑन दिस किंडल बुक, येस और नो, हाउ टू किंडल ई बुक अफेक्टेड बाय DMR, यानी कि डिजिटल राइट मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर किसी का राइट्स नहीं हो, कुछ इस तरह का ना हो, तो उसके ऊपर आपको चूज़ करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए इसका है किंडल ई बुक कवर। किंडल ई बुक कवर में क्या है, लॉन्च अ कवर क्रिएटर, यहाँ पे आप खुद का एक कवर क्रिएटर बना सकते हैं। उसके लिए आपको लॉन्च अ कवर क्रिएटर इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो ऑप्शंस है वो ओपन हो जाएंगे। डन हो गया, अब ऑप्शन ओपन हो रहे हैं हमारे। अब हाउ टू यूज़ कवर क्रिएटर, यहाँ पे आपको किस तरह का स्टाइल चाहिए, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, किस तरह का चाहिए। चलिए मैं प्रीव्यू स्टाइल में करती हूँ, थर्ड वाला। अब फ्रॉम द गैलरी, अब मैं आर्किटेक्चर्स की ले लेती हूँ, चलो बिल्डिंग की ले लेती हूँ, और यहाँ पर मैं इस ग्रीन हाउस के ले लेती हूँ। ऐसे सिलेक्ट, आप सारी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको जो पसंद है, बहुत सारे ऑप्शन हैं।
यहाँ पे आप देखिए इस तरह के, अब यहाँ पे भी देखिए ऑप्शंस आ गए हैं सारे कि आपको बुक का कवर किस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए या ऐसा चाहिए या फिर ऐसा चाहिए। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो ये लग रहा है, मैं इस तरह का जो है चाहूँगी। यहाँ पे प्रीव्यू हो गया, अब इसको सेव। यहाँ पे देखिए वो इस तरह का जो है लगेगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको जैसा भी पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड सबमिट। यहाँ पे देखिए मेरे बुक का कवर आ गया, कवर अपलोडेड सक्सेसफुली, यस। अब किंडल ई बुक प्रीव्यू, अब ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा कवर पेज जो है बुक का लॉन्च हो गया। अब यहाँ पे आपको डालना है किंडल ई बुक ISBN। फ्रेंड्स, हम जो हमारे पास जो भी बुक्स होती हैं, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, अपनी बुक पब्लिश कराना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ISBN नंबर हर एक बुक के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने खुद भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। An ISBN is an international standard book number. You can publish your book without one, but if you do have one, you may enter here. However, it will only be used a reference and won't actually appear on the detail page of your ebook. ठीक है, तो ये जो ISBN नंबर होता है एक बुक का यूनिक स्टैंडर्ड नंबर होता है जिससे आपकी बुक पहचानी जाएगी। वो एक बार कोड होता है और उसके नीचे ये 13 डिजिट का नंबर लिखा होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या नंबर डालूँ, चलिए मैं रैंडमली ट्राई करती हूँ नंबर। 1 2 3 4 5 6 Save and continue. एंड देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक जो स्टेप है वो मिस कर दिया, वो है हमारा अपलोड ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट। यानी कि आपको यहाँ पे अपनी जो आपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी है, यानी कि अपनी जो बुक लिखी है यहाँ पे उसको भी अपलोड करना है। तो मैं क्या डालूँ, मैं अभी यहाँ पे इस तरह से कुछ भी डाल रही हूँ, कंटिन्यू विद PDF। मैं अभी रैंडमली आपको समझा रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे वो अपलोड कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप अपनी ओरिजिनल अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट से लिखिएगा जो आपका फाइनल होगी। सेव सक्सेसफुली। अब देखिए मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी ऐड हो गई है, मेरा यहाँ पे पेज कवर भी आ गया है, सारी चीज़ें मेरी ओके हो गई हैं। अब चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यस, प्रिपेयरिंग योर फाइल्स। यहाँ पे देखिए पूरा मैसेज आ रहा है, कन्वर्टिंग योर फाइल्स टू किंडल फॉर्मेट। अभी मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई है और डन हो गई है। अब देखिए हम इसके थर्ड स्टेप में आ गए हैं, किंडल ई बुक प्राइसिंग। जो आपका किंडल ई बुक कंटेंट के बाद बहुत ही मेन सेक्शन पड़ जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना जो है पूरा डिटेल फिल करनी है कि आपको कितना प्राइस चाहिए, कितनी रॉयल्टी उस पर मिलेगी, बुक लैंडिंग करना है तो उस पर कितना प्राइस चाहिए, टर्म एंड कंडीशंस सारे के सारे। यहाँ पे मेन आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन आएगी कि जब भी इन फ्यूचर आपको किंडल से अर्निंग स्टार्ट होती है तो उसमें कितना पैसा आपको मिलेगा, कितना क्या चीज़ आपको बेनिफिट होगा। तो इस चीज़ को आपको सेक्शन को बहुत ही अच्छे से फिल करना है। KDP सिलेक्टेड एनरोलमेंट, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम माई रॉयल्टी विद KDP selected to reach more readers and more money and maximize your sale potential. Learn more about to select how to enroll. देखिए यहाँ पे आपको select enrollment करना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप इसको KTP के सिलेक्शन में एनरोलमेंट में नहीं लाएंगे तब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, तो आपको इसको ओके करना पड़ेगा। टेरिटरीज यहाँ पे डालनी है कि आपका सिलेक्ट द टेरिटरीज विच यू होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन राइट, यानी कि आपको जो कहाँ पे आप अपनी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आपको वो डालना है यहाँ पे टेरिटरीज में, कि आप यानी कि आप खाली एक स्टेट में कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात आती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो टेरिटरीज डिवाइड करनी पड़ेगी। तो और रॉयल्टी एंड प्राइसिंग, यानी कि जो आपको प्राइस फिक्स करना है आप बुक का वो प्राइस फिक्स कर सकते हैं, उसके ऊपर रॉयल्टी कितनी देनी है आप वो फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरे की पूरी डिटेल वो डालनी पड़ेगी, रेट, डिलीवरी रेट कितने रखने हैं, रॉयल्टी कितनी रखनी है, तो सारी की सारी डिटेल आपको इसमें डालनी पड़ेगी। और जो प्राइस आपको रखना पड़ेगा वो USD में ही रखना पड़ेगा, ओके। और बुक लैंडिंग, अब यहाँ पे देखिए अगर कोई किसी लाइब्रेरी में बुक जाती है तो आपको कितने दिन के लिए आप उसे अलाउ करेंगे, या किसी फ्रेंड्स फैमिली, कभी कभी बहुत सारी जगह पे लैंडिंग प्रोसेस भी होता है, तो उस सिचुएशन में आपके कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन आप डालना चाहते हैं आपको वो यहाँ पे रख सकते हैं। क्योंकि किंडल अमेज़ॉन पे भी एक बाय के बाद कुछ लैंडिंग वो भी होता है कि आप कम पैसे दे के कुछ टाइम के लिए भी बुक को रीड कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे उसको वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अलाउ, ओके। अगर आप नहीं चाहते तो इसको अनअलाउ भी कर सकते हैं, टर्म एंड कंडीशंस भी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 72 आवर्स लगेंगे आपके टाइटल अवेलेबल होने में अमेज़ॉन के परचेजिंग सेक्शन में, तो आपको 3 दिन यानी कि 72 आवर्स तक का वेट करना पड़ेगा और आपका KDP किंडल एडिशन जो है वो लॉन्च हो जाएगा। आपकी जो बुक है विदाउट एनी हैजल और विदाउट एनी सफ़र, आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको अपने अमेज़ॉन पे पब्लिश करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको केयरफुली फिल करना पड़ेगा। जैसे आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, आपको यहाँ पे प्राइसिंग डिटेल है, ये वाला सेक्शन आपको कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान से फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा का पूरा डिटेल जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आप किंडल पे अपनी खुद की बुक पब्लिश कर सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको वहाँ पे पूरा का पूरा अर्निंग मिलेगी और इस एक चीज़ से आप इन फ्यूचर में अपनी अर्निंग को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, अपने का आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, इसे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हाउसवाइफ्स के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मगर उनका पैशन है राइटिंग, तो अपने उस पैशन को अर्निंग का सोर्स भी बनाइए जिससे आप पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सकें और साथ ही साथ आपका फ्यूचर जो है एक कैरियर, एक और एक्स्ट्रा कैरियर आपका बिल्ड हो। आप जॉब भी कीजिए, राइटिंग भी कीजिए और साथ के साथ बुक पब्लिश भी कीजिए। आपको कुछ बुक पब्लिशिंग के लिए देखिए कुछ भी आपको कहीं किसी पब्लिशर के पास नहीं जाना पड़ा, कोई आपको प्रिंटिंग प्रेस नहीं देखनी पड़ी, प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं देखनी पड़ी, जस्ट आपको मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी है और यहाँ पे पब्लिश करा देनी है इस तरह से। और यहाँ पे आपको पब्लिशिंग कराने का भी तरीका बहुत ही ईजी है, कोई भी नॉर्मल पब्लिश करा सकता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी यूज़फुल लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। एंड फ्रेंड्स किंडल ई बुक प्राइसिंग का सेक्शन में नहीं फिल कर सकती क्योंकि ये बुक मैं कोई पब्लिश नहीं करा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये सेव नहीं किया है। तो आप अगर सीरियसली करते हैं तो इस वाले सेक्शन को भी अच्छे से फिल करके आप पब्लिश योर किंडल ई बुक इस पर प्रेस कर दीजिएगा, तो आपकी जो बुक है अपीयर हो जाएगी अमेज़ॉन पे और 72 आवर्स पे वो आपका अमेज़ॉन के किंडल एडिशन पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।